अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। हमने जो है वो एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के हम इस लेक्चर में 2.2 को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हमने जो इस चैनल पे 9th क्लास की बुक के तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के का जो प्रॉमिस किया है उसको हम जो है वो पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड हुआ है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लेगोरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इन सच एक ही सिर्फ ट्रिक है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2.2 आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो वो आपने अच्छे से समझनी है वो क्या है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन है 10 की पावर, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो 10 की पावर 3 बराबर है किसके? 1000 के। तो आपके पास जब आप लॉग लगाते हो, जब आप यहाँ पर लॉग लगाओगे तो आपके पास जो ये वैल्यू है बेस के अंदर, ये जो नीचे वाले, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। और ये वाला जो 1000 है ये 3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 3 चला जाएगा उधर और 1000 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसे कहते हैं आपकी लोगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और ये आपके होते हैं लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें बता दूँ आपको कि ये क्या क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ log a b x इज़ इक्वल टू वाई। अब आपने ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे b x और y इनको नाम क्या दिया जाता है। जो हमारे पास b है स्टूडेंट्स, इसको हम बेस कहते हैं, और हमारे पास जो x है इसको हम कहते हैं रिज़ल्ट ऑफ अ नंबर। ये हमारे पास क्या है? रिज़ल्ट ऑफ अ नंबर। तो ये रिज़ल्ट है। और हमारे पास जो y है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता तो हो कि आप किस चीज़ को कहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। सेम एज हम लॉग लगाएंगे, लॉग लगा के आपकी बेस वहीं पे रहेगी। आपका जो यहाँ पर रिजल्ट्स है वो चला जाएगा इज इक्वल टू के उधर, और आपका एक्सपोनेंट यहाँ से सफ़र करके इधर आ जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा 256 इज इक्वल टू 8। सिंपल, आपने बस लिखना है लोगरिथम, इसको फर्दर सोल्व नहीं करना, ना सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको उन्होंने सिर्फ जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है लोगरिथमिक फॉर्म में, वो कहा गया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 आता है। लोग 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग पुट करो। इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लॉग पुट करो, लॉग पुट करके आपके पास जो बेस है वो रहेगी वहीं पर। आपका एक्सपोनेंट इधर से सफ़र करके इज इक्वल टू की पावर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा 127 इज इक्वल टू, ये 3 चला जाएगा इधर। अब ये कौन सा 3 गया? -3 गया, तो ये -3, यानी कि आपका जो एक्सपोनेंट है रिजल्ट है वो चला जाएगा इज इक्वल टू के उधर, आपका एक्सपोनेंट चला जाएगा बेस की पावर की फॉर्म में। तो ये कहलाती है हमारे पास लॉग की फॉर्म। अब यहाँ पर इसको स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करने की ट्राई करें साथ ही। अब हमारे पास लॉग है, बेस रहेगी वहीं पर ही, आपका एक्सपोनेंट वहाँ से आ जाएगा इधर को, और आपकी जो पावर है वो चली जाएगी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे। डैट इज़ कॉल्ड अ लोगरिथमिक फॉर्म। फिर आता है हमारे पास 5 वाला। तो 5 वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 16 - 1/4 इज इक्वल टू 1/2। सेम ऐसा हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू पर लॉग लगाएंगे। लॉग लगा के अब आपके पास जो है वो बेस है 16 रहेगी, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू -1/4 उधर चला जाए। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सेम एज यहाँ पर अगर आप लॉग पुट करोगे हो तो लॉग आपके पास बेस रहेगी वहीं पर, आपका एक्सपोनेंट पावर में चला जाएगा, और आपकी पावर जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चली जाएगी।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 7 आता है। इसमें अगर आप देखो तो log यहाँ पे लगेगा, तो मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ। log आपका क्यू आर है, तो क्यू आपका यहाँ पर नीचे बेस रहेगा, पी इसकी जाके पावर बन जाएगा और आर उधर, यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि ये आर उधर चला गया और पी इधर आ गया, सिंपल सा। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। log लगाएंगे, इसकी बेस जो है वो 32 है, वही रहेगी, ये 1/2 आ जाएगा इधर और इज इक्वल टू -1/5 चला जाएगा उधर। तो यही हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसकी पोजीशंस को चेंज करना है, इसको भेज देना है उधर और उसको भेज देना है इधर, ये हमारी लोगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब उन्होंने को आपको log की फॉर्म में दिया है, आपने सिंपल फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। पहले हम एक्सपोनेंट को ख़त्म करके उसको पावर में लेके जा रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पर पीछे में किया। एक्सपोनेंट को ख़त्म करके यहाँ पर ये हमारे पास 121 एक्सपोनेंट है, इसको ख़त्म करके लोगरिथमिक फॉर्म में जा रहे हैं। अब हमने दोबारा लोगरिथमिक फॉर्म आपको दी होगी और आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना होगा। तो सिंपल क्या होता है कि हमारे पास जो बेस रूट है वो वैसे ही वही होती है, रिजल्ट्स जो है वो इज इक्वल टू के उधर गया होता था, हम पावर होती थी उधर भेज देते थे और एक्सपोनेंट को उधर से भेजते थे। तो हम दोबारा फिर ये जो हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है इसको भेज देंगे उधर और एक्सपोनेंट को भेज देंगे इधर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास जो है वो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट होता है। अब इसके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेम है, आपकी बेस वही रहेगी, ये लोगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप एक्सपोनेंशियल में जा रहे हो तो 4 को ले जाओगे उधर, 16 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको ज़रा समझिएगा। आपके पास है तो ये आप 23 वैसे ही रहेगा, इसकी पावर ये 0 इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू में ये 1 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो वही हम इसको करेंगे एज इट इज़। अब हमारे पास आ जाता है लोगरिथम 5, तो हम क्या करेंगे, बेस 5 वैसे ही रहेगा, पावर 1 वहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाला जो रिज़ल्ट है ये उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो 2 की पावर 1/8 है, तो 2 बेस वहीं रहेगी, इज़ इक्वल टू के उधर 3 है तो वो इधर आ जाएगा पावर में और उसकी पावर चला जाएगी उधर, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब log 9 की पावर 3 है, तो 9 जो है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि बेस है, बेस वही रहती है और चेंज होता है एक्सपोनेंट ऑफ रिजल्ट, और 1.2 उधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा साथ। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 आता है। लोगरिथम 10 बेस है, बेस चेंज नहीं होती वैसे रहेगी, ये 5 इसकी पावर चला जाएगा और ये था ये इज इक्वल टू के उधर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर लास्ट है 8, उसमें वो क्या कह रहे हैं, आपके पास ये दिया हुआ है लोगरिथम 4 116, तो ये बेस नहीं चेंज होगी, 4 वहीं रहेगा, 2 पावर का इधर आ जाएगा और 1/16 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने फाइंड करनी है यहाँ पर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसको जो है वो लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो इसकी पावर है वो चली जाएगी उधर और उधर वाला आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 64। हमने एक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो 64 का यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो रफ में, 4 1 4 6 4 4 4 1, तो ये 4 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो अगर आप देखो तो हमारे पास ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना रह गया,
आपके पास एक्स की पावर रहेगी, एक्स रह गया 4। तो इस तरह ये आपका आंसर बन जाएगा। सेम है स्टूडेंट, इसके साथ करेंगे। इस केस में भी आपके पास क्या होगा, लोगरिथमिक फॉर्म में पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जो इज इक्वल टू के उधर है वो इधर पावर में चला जाएगा और इसकी पावर जो है वो उधर चली जाएगी। तो ये बन जाएगा 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब कोई भी चीज़ है उसका आंसर 1 हम ला सकते हैं कैसे, जब भी किसी भी चीज़ का पावर, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 की पावर 0, तो आंसर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं 10,000 भी लिख दूंगा ना, 10,000 की पावर भी, लेट्स सपोज ये मैंने 10,000 लिख दिया, तो 10,000 की पावर भी मैं अगर 0 डाल दूंगा ना, तो वो बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो इट्स मीन मैं यहाँ पे 1 की जगह जो है वो 5 की पावर 0 पुट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 की पावर x, तो 5 5 से कैंसिल, तो x का आंसर आ गया 0। यही हमारा आंसर है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लोगरिथम x की पावर 8, इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये x की पावर 1 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई फर्दर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पावर 1 होती है। तो ये x इज इक्वल टू 8, यही आंसर होगा। अब है हमारे पास लोगरिथम 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो x 10 इधर चला जाएगा, -3 इज इक्वल टू x। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद आपने करना क्या है, जो -3 है इसको अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, अगर ये माइनस में है तो इसको फ्रैक्शन में ले जाओगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको चाहो तो दूसरी फॉर्म में लिख लो, ये आपका x का आंसर आ गया होगा। 10 की पावर 3 है, यानी कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, यही आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट आता है, वो कह रहे हैं log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास बेस वही रहेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ये x उधर चला जाएगा, 3/2 इधर आके x उधर हमारे पास चला गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 4 को आप एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम बनेगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल, x 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और x 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 8। तो यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम जो है वो अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट है हमारे पास log 2 की पावर log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि हम जो है वो पावर में ले आते हैं और ये वाला उधर ले जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, हम 1024 का 2 की मदद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12। ये हमारे पास जो है वो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 6, 2 6 are 12, 2 4 are 20, 2 3, 2 2 are 2 1 are 2 6 are 2 8 are 2 4 2 2 एंड 2 1। अब ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। 2 से कैंसिल हो गया, x का आंसर आ गया 10। तो इस तरह जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट इसमें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल सिंपल थे। इसमें पहले में आपने जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट ये हमारे लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सिंपल हमने उसमें क्या करना था कि हमने जो पावर है उसको ले जाना था उधर और उसके एक्सपोनेंट को उठा के ले आना था इधर। तो ये हमारी साथ लॉग लगा देना था, वो हमारी लोगरिथमिक फॉर्म बन जानी थी। फिर हमारी आगे एक्सपोनेंशियल आपको लोगरिथमिक दी हुई थी, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। सेम रूल वही है, लॉग को उठाओ, हटाने के बाद आपका जो पावर है वो ले जाओ, रिजल्ट है वो उधर ले जाओ और एक्सपोनेंट इधर ले आओ, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। लास्ट वाले में हमने x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करना था। तो सेम है, अगर आपको लोगरिथमिक में दिया हुआ है तो आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और उसके मुताबिक आप उसकी पावर्स बना के सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इस तरह हमारे पास 2.1 और 2.2 कंप्लीट होती है।
चैप्टर नंबर 2 की। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 2.3 की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।